आहा जी, क्या स्टाइल है। स्टाइल नहीं है भाई, पता नहीं नाक पतली हो गई है या ग्लासेस बड़ा ले लिया है। बहुत ही परेशान किया था इसने मुझे, स्लिप हो के बार बार नीचे गिर रहा था। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आई होप के सब होंगे ठीक ठाक टिप टॉप और बहुत ही मज़े में। और ये आप देख रहे हैं कि हम जी तैयार होके जा रहे हैं कहाँ? अच्छा, मैं जा रही हूँ जी अपनी अम्मी के घर पे, और बहुत 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 दिनों बाद, महीनों बाद जा रही हूँ। मैं लास्ट दिसंबर में गई थी, और मैं वैसे भी कम कम ही जाना होता है क्योंकि वीकेंड पे भी अब्दुल्ला की टीचर्स आ रही होती हैं तो मुझे टाइम कम मिलता है ज़रा। और फिर ये कोरोना तशरीफ़ ले आए थे तो फिर हम बिल्कुल ही नहीं जा सके। तो समझें कि तकरीबन काफ़ी टाइम बाद मैं अब लगा ले, अगर नेक्स्ट दिसंबर में, अब अगले महीने दिसंबर है तो साल हो जाना था बस मुझे। तो जी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, और ये सफारी पार्क है वैसे। चले जी, तो ये हम सब तैयार होके, और ये मैं यहाँ कह रही थी कि जब भी मैं सामने से वीडियो बनाती हूँ तो ऑटो आ जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आई थी कोई केक वगैरह लेने, लेकिन रहेल ने मुझे कहा कि सीज़न है, केक नहीं कोई हलवा वगैरह ले लो। तो मैंने कहा हाँ ग्रेट आइडिया। तो मैं यहाँ आ गई हूँ जी, और ये ज़बरदस्त फूड चेन है यहाँ के, यूनाइटेड बेकरी। और इसके हलवे ओए होए 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 ओए इतने मज़े के होते हैं ना कि बस बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और इस सीज़न में तो मज़ा आ जाता है। खजूर के, अंजीर के, बादाम के, मतलब सारी वैरायटी होती है हलवों की, और बहुत ही मज़ेदार। कराची वालों को तो पता होगा, लेकिन अगर जो बाहर हैं, और आई थिंक ये शायद डिलीवर करते हैं, अगर करते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार खाएंगे ना तो उफ़, इस मौसम में तो आपने फिर सिर्फ मुझे दुआएं देनी है। खैर जी, यहाँ मैंने ले लिया था, मैंने मिक्स लिया था, और ये केजी मैं बता दूँ आपको 1040 केजी था मिक्स। और यहाँ तो देखें, मुझे एक बात नहीं समझ आती, वैसे वीडियो में बना रही थी तो वैसे इन्होंने कहा कि वीडियो तो अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा भाई जो मैं चीज़ परचेज़ कर रही हूँ ना, मुझे उसकी बनानी है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है फिर बना लें। तो मैंने फिर उसके बाद ये देखें पूरा आउटलेट, आपको वैसे पूरा उसका आउटलुक दिखाना चाहा तो परमिशन तो मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने ज़रा अपने क्या वॉलेट के साथ रख लिया। तो देखें क्या हाल हुआ था, कैसे कैमरा झूल रहा था। हम बना नहीं सकते ना उस तरह से विदाउट परमिशन ये देते नहीं है। मतलब मजाल है तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कर दे ना जी ना। हालांकि बंदा इनसे ये पूछे कि इंस्टा पे, फेसबुक पे ढेर आपकी चीज़ें हैं, कोई भी दे सकता है, फ्री में मशहूरी हो रही है ना, तो बनवा लो ना जी ना, बिल्कुल नहीं बनवानी। खैर ये मैंने वैसे ही पकड़ लिया था कि आउटलेट दिखाऊं। तो आउटलेट तो आप जो है ना पूरी ऐसी देखेंगे झूला झूलते हुए। थोड़ा सा कैमरा मेरा जो है ना वो मुझे नहीं पता था कहाँ एंगल है और कहाँ जा रहा है। और ये देखें साथ में स्क्रीन ही गायब हो गई है, जैसे वो कभी कभी केबल नहीं चली जाती, तो वही हुआ। ये देखें ज़रा। तो खैर इस तरह से थोड़ी बहुत शुरू में तो मैंने बना ली, लेकिन बाद में बस यही बनी, और इसी से बस गुजारा कर ले थोड़ा सा। ये हमने ले लिया था, और अब हम जा रहे थे गाड़ी की तरफ और बैठ गए हैं, और अब हम रवा दवा हैं जी अम्मी के घर जाने के लिए। बस अब थोड़ा सा नियरेस्ट ही हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ। अच्छा, मुझे करनी है आपसे एक छोटी सी ज़रूरी सी बात, तो क्या ख्याल है अभी कर लें? तो चलें जी, मुझे आपसे क्या बात करनी है? हाँ जी, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये जो सारे हमारे बड़े यूट्यूबर हैं उनकी जो बदसलूकियाँ हैं, और उनके हवाले से जो बात की जा रही है कि जिसने आमना और उमैर की शादी की वीडियो डाली थी, तो उन्होंने उनको, उन छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनको दे दी है जी स्ट्राइक। लेकिन ये जिसकी भी मैंने वीडियो देखी है ना, तो सबने कहा है कि हमने सुना है कि उन्होंने स्ट्राइक दी है, तो कंफर्म नहीं है यानी कि कोई चीज़। तो प्लीज़ मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो तो वो इस तरह से वीडियो ना बनाया करें कि गलत बात आगे तक जाती है कि अब स्ट्राइक दी है, अब पता नहीं दी है कि नहीं दी है। और ऐसे ही मुबशिर सिद्दीक जो है उनके बारे में भी है कि उन्होंने जो भी सलूक था या जो भी चीज़ें थी उनके बारे में भी है कि उन्होंने ऐसा किया ऐसे किया। अब जो चीज़ कंफर्म नहीं है उसके बारे में वीडियो बना देते हैं, और वीडियो फिर हम आगे कितने लोगों तक जाती है। तो ये बहुत गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह से अगर स्ट्राइक दी होगी, क्योंकि हम उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं। मैं गाड़ी जो है ना ड्राइव हो रही है तो वो हिल रहा है इसका वीडियो, तो अब कर लूँ। तो सबसे पहली बात तो कि हमें
उनकी पर्सनल चीज़ें थी ना, ये उनकी शादी वीडियो अभी तक उन्होंने अपने चैनल पे भी नहीं डाली थी कि हम सब ने डालना शुरू कर दी, उनकी वीडियो भी और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी। तो ये हमें वैसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पर्सनल चीज़ें हैं उनकी, और उनकी परमिशन के बगैर पहले तो हमें ये करना नहीं चाहिए था। उनकी वीडियो शेयर करना, उनकी डिफरेंट सारी ओकेजन की वीडियोस जो है ना, जिसको जहाँ से मिली है उसने बना के डाल दी है। सबसे पहले तो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हमें नहीं करना चाहिए, अखलाकी तौर पे मतलब गलत बात है। और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने इस तरह से दी है, ये भी कोई कंफर्म नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्होंने किया होगा। हम उनके चैनल देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ इस तरह से करेंगे। और अगर उन्होंने किया है तो भी ना करें। अगर उन्होंने किया है तो ये भी गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने की है, कुछ बहुत कम चैनल है, हमारी वजह से ही तो उनके चैनल है ना, हम उनके सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा चैनल उनका बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसकी वजह से? हम सब लोगों की वजह से ना, कि हम देखते हैं उनको, तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए। अगर चंद एक लोग हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं ना जिन्होंने, ये चंद एक चैनल है जिन्होंने अगर शेयर किए, तो उन्होंने भी खुशी से किया है ना, बहुत खुश होके किए, मुबारकबाद दी है उनको, उनकी खुशी में खुश हैं, तो इसी वजह से किए। तो उन्हें भी चाहिए कि ऐसा ना करें अगर किया है तो। और हमारा ये फर्ज है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम किसी की इस तरह से ना, ये कि हम किसी की भी चीज़ जो है ना बगैर इजाज़त इस तरह से यूज़ ना करें, सिर्फ थोड़े से व्यूज़ के लिए। तो जी ये था छोटा सा मैसेज, व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। बस ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे करनी थी आपके साथ शेयर, क्योंकि अब हर जगह तकरीबन वही चीज़ नज़र आ रही है, तो मुझे लगा मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना चाहिए। हम क्यों पीछे थोड़ा सा रह जाए, है ना सही बात। खैर जी, ये मैं अम्मी के घर बस पहुंचने वाली हूँ। इतना प्यारा मैंने मुहावरा के सर में बनाया था, मेसी रजा ना ऊपर एक मोटा मोटा सा करना पड़ता है। पैरों पे लगा लो, लाओ पैरों पे बेल बनाओ, तुम्हारे लगाओ, आप ही बोल रही वो भी करिए ना। चलो फिर आप ही सिंगल बनाओ, चलो सही है। हाँ वो मेहंदी लगा के कपड़ा तो मैंने केरी ये जुमले आपके ये ना मेरे कान में पिला दो जुमले। मुझे लगा दो मामा, इसको तो सेट कर दो मैं सर में। जी तो ये सब की आवाज़ें आप सुन रहे थे, ये सारे जो ना सब जमा हुए होते हैं, तो फिर यही होता है। और अम्मी के घर का व्लॉग कहाँ गया वो मैंने नहीं बनाया जी। मैं जा रही थी, बस जाते ही मैंने बैग में रख दिया था मोबाइल, और मैं नहीं चाह रही थी कि मोबाइल लेके मैं शुरू हो जाऊँ यहाँ भी। और मैं पूरा टाइम जो है ना अम्मी अब्बू के साथ गुजारना चाह रही थी, बहनों के साथ। बस ये छोटी बहन ने ज़बरदस्ती मेहंदी लगाई थी, उसे पता है कि मुझे बहुत पसंद बहुत है, लेकिन टाइम ज़रा कम मिलता है लगाने का, तो उसने कहा था आप ही लगा लें। तो आने से पहले बस मैंने ये लगवाई थी। अभी तो वो कह रही थी पैरों में लगा लें, मैंने कहा नहीं भाई माफ़ कर दो, बस ठीक है इतनी काफ़ी है, अब लेट भी हो रहे हैं। तो ये वापसी हम जी निकल गए हैं, और ये वापसी का है सफ़र, और यहाँ पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पे। और मेहंदी जो है ना वो मैंने रिमूव कर दी थी, और अब ये देख लें कितना खूबसूरत कलर आया है। और मेरी सिस्टर ने जब बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है, मुझे नाजुक सी इसी तरह से अच्छी लगती है। अच्छी लग रही है ना, मुझे ज़रूर बताना है अपने कमेंट में कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। तो जी प्यारी लग रही है ना, ये थोड़े से शशके देख लें, ये देखें, ये मैंने रोहेल से कहा था थोड़ी सी वीडियो बना दें, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और जी वो मेरी सिस्टर कह रही थी ना कि दुल्हन बन गई है मायूं येलो ड्रेस में और मेहंदी लगा के। जी तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना है आपने। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। रखिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। यहाँ ये स्टाइल देखें ज़रा।